हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 28 मई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 31 है, इसका भी रिवीजन करवाऊंगी। तो आपको क्लास है वो लास्ट तक देखना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। मैं थोड़ी फास्ट रिवीजन करवा रही थी, मैंने सोचा आप सर की क्लास वो पहले देख लेते होंगे और फिर बाद को इसका रिवीजन कर लेते होंगे, तो आपसे मैं थोड़ा सा धीरे धीरे रिवीजन कराऊंगी। सॉरी अब तक के लिए। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। WHO ने वॉक दैट टॉक योग 77 कार्यक्रम है, ये कहाँ पे आयोजन किया है? तो जिनेवा के अंदर। तो जो वॉक दैट टॉक जो योग 77 कार्यक्रम है, ये होस्ट किया है WHO के द्वारा। और WHO है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून 2015 को इसकी पहली बार घोषणा की गई है और 2024 में 10वीं बार मनाया जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ पर जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर है। UNEP है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 5 जून 1972 को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। और लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और VS नरसिम्हा, तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 BR कंबोज को दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 159वीं है। और मल्टी स्पोर्ट्स 20 गेम है, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दीव के अंदर किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया के नेताओं ने ही 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया है? तो दक्षिणी कोरिया के अंदर। तो जो त्रिपक्षीय सम्मेलन है इसका होस्ट सियोल दक्षिणी कोरिया है और क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। 4 वर्ष के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो यू सुक थियोल है, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की संसद को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है AI सुरक्षा सम्मेलन पहली बार UK में किया गया है और सेकंड बार है ये सियोल दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसका आयोजन इस बार कहाँ पे किया गया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मोहम्मद सलेम को। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 118वीं है और जारी करता है UNDP। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का युगल में विजेता कौन है? तो रोहन बोपन्ना है और मैथ्यू एबडेन है, ये विजेता है। तो रोहन बोपन्ना ये भारत के हैं और मैथ्यू एबडेन है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो सबसे अधिक उम्र के अंदर ही विजेता बने हैं रोहन बोपन्ना, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिथुआनिया का राष्ट्रपति कौन बना है? तो गीतानास नोसदे हैं, ये बने हैं और इनको 74% वोट मिले हैं और ये इनका सेकंड कार्यकाल है। इससे पहले भी लिथुआनिया है यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो बाल्टिक देश के अंदर ये शामिल है। बाल्टिक देश में 3 देश शामिल हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। साइमन हैरिस कौन है? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इद्रिस डेबी कौन है? चाड के प्रधानमंत्री हैं। मिखाइल कौन है? तो जो मिखाइल है ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। लॉरेंस वोग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और तमस सुलियो ये हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कैसी होगी, ये अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 री इलेक्शन से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 59 है, ये राष्ट्रपति की सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 60 है, ये इनका राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। और अनुच्छेद 61 है, ये राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है इसमें। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ही स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P सुब्बाराव है, इनको सम्मानित किया है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 134वीं है।
पेरिस ओलंपिक के अंदर ही जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की पहली महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है, ये भारत की पहली महिला है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला चाइना है। तो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और इनकी जो विचारधारा या दर्शन है, इनके लिए ही एआई मॉडल ही लॉन्च किया गया है, और ये LLM लार्ज लैंग्वेज मोड पर आधारित है। और मतलब जो चाइना है, इनकी स्थानीय लैंग्वेज कौन सी है? mandarin है, और विदेशी लैंग्वेज है अंग्रेजी। तो इन दोनों भाषाओं के अंदर ये होगा। चाइना की राजधानी बीजिंग है, और चाइना की मतलब शोक है वो हावांगो नदी है, इनको चाइना का शोक कहते हैं। सबसे लंबी नदी यांगटीसी कांग है। मरुस्थल है टकला मकान मरुस्थल है, तो ये चाइना के अंदर ही है। एआई देखते हैं। पहला एआई जो देविका है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हीरा पहली फिल्म है। विक्टोरिया सी यूक्रेन के अंदर राजदूत नियुक्त है। आयरिस टीचर है। क्रिश ये दूरदर्शन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मीका पहला सीईओ है, और लिसा है क्षेत्रीय न्यूज एंकर, और ये उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 है, ये किशोर राजशेखर को दिया गया है। 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड है, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और वैजयंतीमाला, और पद्मा सुब्रमण्यम और विंदेश्वर पाठक। तो विंदेश्वर पाठक है, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। सैन्य खर्च व सिपरी रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक 4th है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ही क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो फ्रांस के द्वारा। तो ASMPAR तो ये मध्यम दूरी की मिसाइल है, इसकी स्पीड है 2 से 3 मैक की। फ्रांस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, क्रूज मिसाइल है। MIRV तकनीक क्या है? तो इसके द्वारा ही अग्नि 5 जो मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है, और मिशन का नाम है दिव्यास्त्र। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये भारत और रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। अस्त्र क्या है? तो एयर टू एयर है। सर्वत्र क्या है? एक मोबाइल ब्रिज है। उग्रम क्या है? असोल्ट राइफल है। और प्रचंड क्या है? तो ये LCH, तो ये कौन है? तो प्रचंड है। लाइट हल्का हेलीकॉप्टर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 33वां व्यास सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं है। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। जेम्स एडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो किस देश से संबंधित हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? तो बैंकॉक थाईलैंड से। तो जो डांसिंग कृष्णा है, ये कृष्ण नृत्य है, और इसको कालिया क्लिक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चोल राजवंश से संबंधित है, और इसको वापस लाने की घोषणा की है बैंकॉक से तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के अंदर है, और यहाँ पर इसको वापस लाने की घोषणा की गई है। छत्रपति महाराज शिवाजी का हथियार था, जो कि इंग्लैंड से भारत वापस लाया गया है, इसका नाम है बागनख। वरदेश्वर मंदिर तो राजराज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। कोणार्क है, ये किस वंश से संबंधित है? तो गंग वंश से। एलोरा का कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। रथ मंदिर पल्लव वंश से, और खजुराहो का मंदिर है चंदेल शासकों से संबंधित है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन है? तो इनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का किताब है, ये क्रिस्टियाना प्लिस्कोवा को दिया गया है। BWF फ्रेंच पुरुष युगल 2024 है, ये 7वें खंड चिरागी जोड़ी को दिया गया है। फायर पावर में भारत की रैंक 4th है, और यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक वो 3rd है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है? तो शराब से है। तो चेरापूंजी जिन स्प्रिट या शराब के नाम से जानी जाती है। तो ग्लोबल स्प्रिट अवार्ड है, ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया है चेरापूंजी जिन को। और डिजाइन किया गया, इसका डिजाइन है वो स्टील की जो बोतल है, इसके अंदर डिजाइन किया गया है। और चेरापूंजी कहाँ पे है? तो मेघालय के अंदर है। राजधानी मेघालय की शिलोंग है। सीएम है कॉनरेड संगमा। स्टेट के रूप में मान्यता 21 जनवरी 1972 को दी गई है। महोत्सव है चेरी ब्लॉसम और बांग्ला महोत्सव। पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया। और नेशनल पार्क है नोक क्रेम, जो नेशनल पार्क है ये मेघालय के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8।
उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर है। इससे पहले रियो ओलंपिक है, इसमें भी इनका 4th स्थान रह चुका है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसका होस्ट जापान है। पहले स्थान पर चाइना है। भारत ने रैंक है 6 नंबर की है और टोटल 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल ही भारत ने जीते हैं। तो टोटल 17 मेडल ही भारत के द्वारा जीते गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ में है? तो ये सबको पता है कि व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा चाइना के पास में ही है। तो चाइना के साथ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा है और व्यापार अधिशेष ही यूएसए के साथ में है। तो व्यापार घाटा क्या होता है? जब आयात अधिक करना पड़ता है और निर्यात कम होता है तो ये व्यापार घाटा होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चाइना ही है। भारत का सर्वाधिक निर्यात है वो किस में किया जाता है? तो पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है और 4th स्थान पर है स्मार्टफोन। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। PLFS सर्वेक्षण के अनुसार ही जनवरी से मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ पे दर्ज की गई है? तो केरल के अंदर। तो 2nd स्थान पर जम्मू कश्मीर में है और पहले स्थान पर केरल है 46.6%। सबसे कम बेरोजगारी नई दिल्ली के अंदर है और जारी करता है मोस्पी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, इसके द्वारा ही जारी की गई है। फीमेल के अंदर पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने ही भारत के मानव अधिकार आयोग की मान्यता पर लगाई रोक। तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है उसने भारत के मानव अधिकार आयोग है उसकी मान्यता पर रोक लगा दी गई है। तो ये बेद रख लीजिएगा। अब अपन जो मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 31 है इसका भी रिवीजन देख लेते हैं। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 31 देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित है? तो 1980 से। अनुच्छेद है 22 जिसमें निवारक निरोध से संबंधित है और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये रासुका के नाम से भी जाना जाता है। भारत की संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 38। डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी है इसका उल्लेख भाग नंबर 4 के अंदर है और ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। अनुच्छेद 39A फ्री लीगल एक्ट से संबंधित है और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समिति से संबंधित है और ये 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 यूजीसी से संबंधित है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण एंड शराबबंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। तो इन सब अनुच्छेदों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की है? तो मिनास उल सिराज के द्वारा की गई है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। तहकीक ए हिंद है इसकी रचना अलबरू ने की है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंदर ही कब शामिल किया गया है? तो 1985 के अंदर। तो 42वें वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अंदर 34 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है कंचनजंगा। हाल ही के अंदर 41वें स्थल के रूप में शांति निकेतन को शामिल किया गया है जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां स्थल होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार किया गया था? तो 1919 का एक्ट है और ये लागू है 1921 के अंदर। तो इसमें लोकसभा में 15 सदस्य हैं, राज्यसभा में 7 है, टोटल 22 सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य हैं वो लोकसभा के होते हैं। स्थापना 1950 में की गई है। जॉन मैथाई इसके पहले हेड थे। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। HDI इंडेक्स के 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है और जीवन प्रत्याशा। तो इस बार भारत की रैंक कौन सी HDI में? तो 134 है। जेराप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है और रोग होता है रतौंधी और ये संक्रमण रोधी विटामिन है। तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। और सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो गाजर के अंदर पाया जाता है। गाजर हुआ, पालक हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है ए। तो ये भी याद रख लीजिएगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड और गैस। 4th है प्लाज्मा और 5th है बोस आइंस्टीन। तो इन 2 को ज़्यादा याद रख लिए। 4th नंबर पे है प्लाज्मा और 5वें नंबर पर है बोस आइंस्टीन।
ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफर का कार्य क्या है? तो वोल्टेज को रेगुलेट करना इसका प्रमुख कार्य है। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन व वेतन भत्ते हैं वो किसकी संचय निधि पर भारित हैं? तो राज्य की संचय निधि पर। और पेंशन है ये केंद्र संचय निधि पर है, और इनके वेतन भत्ते हैं ये राज्य संचय निधि पर भारित है। और अनुच्छेद नंबर है 266 में। 1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो मलिक कपूर को। और ये किसके समय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG नंबर 2 है, ये किससे संबंधित है? तो SDG नंबर गोल का संबंध है जीरो हंगर से। SDG है ये 2015 से 30 तक है, और इन 17 लक्ष्य दिए गए हैं। और SDG नंबर 1 है, इसका उल्लेख मतलब क्या है? तो वो SDG नंबर 1 के अंदर गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। मैंडलिप के समय और सारणी में कुल तत्व कितने थे? तो 63 थे। और मोजेले के समय 118 है। घरों में इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 ये अम्ल है, ये घरों के अंदर जो इन्वर्टर है उनकी बैटरी के अंदर लगा होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत, तो ये पास्कल का सिद्धांत है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये छम नृत्य है। ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिग्नोमीटर है, इसका उपयोग किया जाता है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये परमवीर चक्र होता है, और ये पहली बार है मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। रावर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। और संतोष व डूरंट कप है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण एक्ट का संबंध ये 2002 से संबंधित है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया है। तो इसका नाम है उद्दंत मारदंड। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित जुगल किशोर है, ये इनका अखबार था, नाम है उद्दत मारदंड। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। उस्ताद मंसूर अबुल हसन, दौलत आगाराज आदि किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार हैं? तो जहांगीर के दरबार में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खी पुत्र गोशाल हैं। आथिगुबा अभिलेख के अंदर आथिगुबा जो अभिलेख है किसके समय का है? तो खारवेल के समय का है, जो कि कलिंग नरेश है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा।